दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और इस कहानी को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आज भी हमारे देश के कई गांवों में ऐसा होता है। एक लड़की को उसके मासिक धर्म पर किस तरह की सजा मिलती है, उसके साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक किया जाता है। तो देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। आज के आधुनिक युग में भी महाराष्ट्र के जिला गढ़चिरौली में महिलाओं को मासिक के दौरान 4 से 5 दिन के लिए गांव से बाहर बनी झोपड़ियों में रहने के लिए विवश होना पड़ता है। इन झोपड़ियों को गांव कोर कहते हैं। कहानी की शुरुआत में हम अनु नाम की लड़की को देखते हैं। वो शादी करके अपने पति के साथ उसके घर आई। उसी दिन उसकी सास को पता चल गया कि ये मासिक धर्म से है। उसकी सास ने कहा कि इसे अंदर लेकर जाओ और सारे गहने उतार लो और देखना कहीं छुआछूत न हो जाए, मतलब ये किसी चीज को टच न करे। अनु को एक औरत घर के अंदर लेकर गई। उसने उसके गहने उतारे और अनु दर्द से तड़प रही थी। वो औरत कहती है कि हमें ये सब सहना पड़ता है, मेरे साथ चलो, मैं रास्ते में तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। और फिर अनु का पति अपनी माँ से कहने लगा कि क्या उसे वहाँ भेजना जरूरी है, यहाँ कहीं किसी कोने में पड़ी रहेगी। उसकी माँ ने कहा कि अभी तो ब्याह कर ले आए हो, इतनी जल्दी जोरू के गुलाम मत बनो। इसका मतलब है कि कुछ नियम तो आदमियों ने नहीं बल्कि औरतों ने खुद बनाए हैं। मतलब जो कुछ खुद को सहना पड़ा वो आने वाली पीढ़ियों के साथ भी ऐसा ही करवाएंगे। वो कहने लगी कि क्या वो कोई महारानी है और हम सब नौकरानी। नियम कायदे सबके लिए एक जैसे होते हैं। और फिर एक औरत के साथ अनु वहाँ से बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगी। वो जगह इतनी दूर थी कि जाते हुए रात हो गई। वो औरत अनु को उस झोपड़ी के अंदर ले गई। वहाँ पर उसने उसके खाना बनाने का सामान रख दिया और साथ में एक लालटेन भी। वो उसे अपने साथ बैठाकर सारी बात समझाने लगी कि बस 4 दिन की ही बात है और फिर तुम अपने घर वापस आ जाओगी। अनु रोने लगी और वो डरते हुए कहने लगी कि हम 4 दिन तक यहाँ रहेंगे, लेकिन माँ ने तो कहा था कि वो घर भी हमारा है, तो हम वहाँ क्यों नहीं रह सकते। अनु उसके हाथ पैर जोड़ने लगी कि मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मुझे आप अपने साथ ले चलो, मैं बिल्कुल कोई छुआछूत नहीं करूंगी। उस औरत ने कहा कि अपने लिए खाना बना लेना, थैले में सामान रखा है। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई और जाते जाते वो औरत ये भी कहकर गई कि कोई भी आए दरवाजा मत खोलना, यहाँ सब गंदे लोग रहते हैं। और अब अनु गाँव से दूर इस झोपड़ी में अकेली थी। अनु दर्द से तड़पते हुए पता नहीं उसकी कब आंख लग गई। कुछ देर के बाद वहाँ से 2 आदमी गुजरे और उन लोगों ने झोपड़ी के अंदर लालटेन जलती हुई देख ली। तभी पीछे से एक आदमी आ गया और उसको देखते ही वो 2 आदमी वहाँ से चले गए। वो कहने लगे कि आज नहीं कल आएंगे। अगले दिन अनु ने झोपड़ी से निकलकर लकड़ियाँ इकट्ठी की और फिर आग जलाकर अपने लिए खाना बनाया। वो रोते हुए खाना खाने लगी और अब दूसरी रात आ जाती है। वो 2 आदमी उसे फिर से देखने आए। अनु झोपड़ी के अंदर सो रही थी, लेकिन किसी के आहट सुनकर वो 2 आदमी फिर से वहाँ से भाग गए। दरअसल वो आदमी वही था जो अनु को बैलगाड़ी में छोड़ने आया था। वही कुछ देर तक अनु की रखवाली करता है और देर रात होने पर वो घर वापस आ जाता है। दूसरी तरफ अनु का पति अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। उसे उसकी पत्नी की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है, न ही वो उसकी खैर खबर लेने वहाँ जा सकता है। और अगली रात को वही 2 आदमी फिर से अनु की झोपड़ी पर आए। वो उसे कहने लगी कि दरवाजा खोलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। अनु कहने लगी कि आप मुझे लेने कैसे आ सकते हैं, अभी तो बहुत रात है। उस आदमी ने कहा कि आपकी सास कह रही थी कि सुबह सब लोग देख लेंगे, इसलिए उसे रात को ही यहाँ ले आओ। अनु ने उनकी बातों पर यकीन कर लिया और उसने झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया। वो दरिंदे झोपड़ी के अंदर आ गए और अनु के आबरू को नोच लिया। और अब ये चौथी रात थी, इसलिए अनु का पति कुछ देर के बाद उसे लेने वहाँ पर आ जाता है। लेकिन जब वो उसे इस हालत में देखता है तो उसका कारण पूछता है। अनु ने उसे सारी बात बताई। इस बात पर अनु का पति गुस्से से उसे खींचते हुए गांव ले आया और वहाँ पर गांव वालों को बुलाकर पंचायत बैठाई गई। अनु के परिवार वालों को भी वहाँ पर बुलाया गया था। उसकी माँ कहने लगी कि आपके गांव के रिवाज ही ऐसे हैं, तो हमारी बेटी का इसमें क्या कसूर। ये बात सुनकर अनु का पति गुस्से से तिलमिला उठा और वो अनु के चरित्र पर लांछन लगाने लगा। यदि इतना ही है तो अपनी बेटी को सुधार लेती। पंचायत वालों ने भी अनु पर उल्टा इल्जाम ही लगाए। उनका कहना था कि तुमसे भी पहले
गांव के बाहर औरतें जाती थी और जाती हैं और जाती रहेंगी, लेकिन पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब इसमें गलती अनु की थी, ना कि जिन आदमियों ने अनु के साथ गलत किया। और उन सब का ये भी कहना था कि हम इस लड़की को इस गांव में नहीं रहने देंगे। ना ही उसका पति उसे रखना चाहता था। अनु ने कहा कि ना मैं माँ के साथ जाऊंगी और पति को तो मैंने देखा ही नहीं। मेरी किस्मत एक झोपड़ी ने लिख दी और अब मैं उसी झोपड़ी में ही रहूंगी। दोस्तों, ये कहानी बहुत छोटी थी, लेकिन सोचने वालों के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है। और हैरानी की बात तो ये है कि हमारे देश में आज भी कुछ जगह पर ये होता है। ऐसे नियम कानून तो जानवरों के लिए भी नहीं बनाए जाते, आखिर औरतों के लिए ही क्यों? और कुछ औरतें तो औरतों से ही ये नियम फॉलो करवाती हैं। और ये कुछ तस्वीरें हैं जो आज भी महिलाएं पुराने रिवाजों को फॉलो करती हैं। ये वही झोपड़ी है जहाँ मासिक धर्म के दौरान औरतों को रखा जाता है। अनु जैसी पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ये सब होता होगा, लेकिन उन्होंने शायद अपने हालातों से समझौता कर लिया। जो हो रहा है इसी तरह चलने दो। आज दुनिया कहां से कहां तक पहुंच गई, लेकिन कुछ लोग उसी दायरे में रहना चाहते हैं या फिर जबरदस्ती उन्हें रखना चाहते हैं। और हमारे भी कुछ फर्ज हैं कि हमें समाज के उन पहलुओं पर नजर डालनी चाहिए जिन पर कभी कोई बात ही नहीं करना चाहता। मासिक धर्म जैसी चीजों को कोई जबान पर अपनी लाना ही नहीं चाहता। और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।